मुझसे सवाल पूछने की आजादी नहीं छीन सकते। आपका प्रेस कार्ड कैंसिल हो सकता है। आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? एक मिनट सर, इट्स ओके, लेट मी हैंडल दिस। जब मैं आतंकवादियों के गिरोह में रहकर उन लोगों को डील कर सकती हूँ, तो फिर एक जर्नलिस्ट के सवाल से तो मैं डील कर ही सकती हूँ। मैडम, आपका नाम क्या है? तुम मेरा नाम जानती हो? एक्चुअली मैं जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं का नाम याद रखती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरे और राघव सर के बीच वही रिश्ता है जो एक सीनियर और एक जूनियर का होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का होता है। सर, ये वही दीपिका है ना जो आपके घर में पली बड़ी है? आप इससे बात क्यों नहीं करते? दीपिका को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। कभी से। एक मिनट दीपिका। सर, आई कैन हैंडल दिस। आप चलिए, मैं आती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतना आगे निकल जाओगी। 5 साल हो गए दीपिका। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो गई होगी। मंदिरा, तुम्हें जर्नलिस्ट बनने की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे अपने काम को ना थोड़ा सीरियसली लिया करो। ऐसे करोगी तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये जॉब मुझे तुम्हारे राहुल भैया ने दिलाई है। अब तो मैं चलूं या फिर तुम्हें कोई और बात करनी है? तुम जानती हो ना कि मेरी और राहुल की शादी हो चुकी है। तो राहुल मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीपिका से ऐसे बात करने की? मैं अपना काम कर रही हूँ राहुल, और तुम मुझसे प्रेस की आजादी नहीं छीन सकते। मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तुम्हारे सवाल भी ना तुम्हारी तरफ वाहियात थे। क्या गलत पूछा मैंने? एक अकेडमी के स्टूडेंट को इतने बड़े मिशन पर नहीं भेज सकते। क्या हो गया तुम्हें राहुल? कितना अच्छा रिश्ता था तुम्हारा और मेरा। दीपिका के जाने के बाद तुमने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया है। राहुल, 5 साल हो गए इस बात को। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। और मैं दीपिका से प्यार करता हूँ, यही मेरा सच है। ये प्यार नहीं, पागलपन है। एक दिन दीपिका मेरे पास लौट कर जरूर आएगी। आखिर मैं उसके बचपन का प्यार हूँ, उसका पहला प्यार, उसका असली प्यार। दीपिका अब मूव ऑन कर चुकी है। तुमने देखा नहीं कर्नल राघव और दीपिका के बीच क्या था? तुम ना अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, अपनी जुबान से उसका नाम मत लो। तुम अंधे हो सकते हो राहुल, मैं अंधी नहीं हूँ। दीपिका और कर्नल राघव एक रिलेशनशिप में हैं। राहुल वही है ना जिसके घर में तुम पली बड़ी हो? यस सर। आपको कैसे पता? अब हैंडसम है? हैंडसम तो है, प्यार जो इतना करती हो। करती हूँ नहीं सर, करती थी, अब नहीं। अच्छा दीपिका, एक बात बताओ, अगर आज भी तुम्हें राहुल के पास जाने का मौका मिले तो तुम जाना चाहोगी? सर, अगर मैं पुरानी वाली दीपिका होती ना तो आज दौड़ी चली जाती उनके पास। मगर अब मैंने उस पुरानी वाली दीपिका को ना अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया है। और ये अब की दीपिका वो सिर्फ अपने देश और अपने सपनों के लिए जीती है। अब सर हाँ, लेकिन मैं मेजर राहुल के घर पे एक बार जाना चाहूंगी। अब राहुल के लिए नहीं, उनके दादाजी के लिए। एक्चुअली सर, जब मैं उस घर को छोड़ रही थी ना तो मैंने दादाजी के लिए सिर्फ एक लेटर छोड़ा था। अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ठीक है, वही चलते हैं। चलिए। अरे दीपिका मैडम, अब वापस आ गई?
दादाजी, बेटा तू आ गए? अरे दादाजी आप लेटे रहिए। खुश है बेटा। दादाजी मैं मेजर बन गई। सॉरी बेटा, अगर सेहत साथ होती ना मेरे तो खड़े होके सैल्यूट करता। क्या है ना बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ अब। सॉरी दादाजी, मुझे इस तरह से जाना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, परिस्थिति के आगे हम इंसान को झुकना ही पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ सब गलती राहुल की थी। नहीं दादाजी, उन्हें अपना फैसला लेने का पूरा हक है। खैर वो छोड़िए, ये देखिए मुझे मेडल मिला है मेरे मिशन के सक्सेस के लिए, और ये मैं आपको देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये मेडल कैसे ले सकता हूँ? ये तो बेटा तुम्हें तुम्हारी वीरता के लिए मिला है। दादाजी, आपके ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। लेकिन हाँ बेटा, आज घर में जश्न होना चाहिए। एक तो तुम्हारे आने की खुशी में और एक तुम्हारे ये मेडल पाने की खुशी में। मगर दादाजी मुझे अब जाना होगा। मैं राहुल और मंदिरा से नहीं मिलना चाहती। मंदिरा? लेकिन बेटा मंदिरा इस घर में क्यों होगी? दादाजी राहुल और मंदिरा की शादी हो गई तो मंदिरा तो यही होगी ना? अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? मंदिरा और राहुल की शादी? किसने कहा तुमसे? तुम जानती हो ना कि मेरी और राहुल की शादी हो चुकी है। तो राहुल मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं। अरे बेटा मंदिरा तो बस राहुल को दिखाने के लिए मेरी देखभाल कर रही थी। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे जाने के बाद बेटा राहुल ने मंदिरा से तो ब्रेकअप कर लिया था। पर वैसे भी अगर राहुल उससे ब्रेकअप नहीं करता तो मैं अलग कर देता दोनों को। क्या है ना बेटा, ये लड़की राहुल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। मगर दादाजी फिर मंदिरा ने मुझसे ये क्यों कहा कि उसकी और राहुल की शादी हो गई है? अरे बेटा अब क्या बताऊं उस लड़की के बारे में। इस लड़की के मन में पूरा जहर भरा हुआ है। और एक बात कहूं बेटा, अगर राहुल से कोई गलती हो गई है तो बेटा उसे माफ कर देना। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद राहुल के जीवन में और कोई लड़के नहीं थे। मेरी बात का यकीन करो। दादाजी अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मैं बचपन में राहुल से प्यार करती थी और काफी वक्त तक उससे प्यार करती रही। अगर अब नहीं, अब मैंने उस दीपिका को मार दिया जो उससे प्यार किया करती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ना जाने बेटा किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। राहुल कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस जिंदा हूँ। अब दादाजी अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा लेकिन आपके बाद जा रही हो तो 5 साल के बाद मत लौटना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। हाँ लेकिन बेटा मैं तेरी राह देखूंगा। हाँ अब
अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुखी रहे बेटा। हाँ? जल्दी आ जाना। रुको दीपिका। दीपिका, क्या हमारा रिश्ता इतना सैड हो चुका है कि मैं एक भाई भी डिजर्व नहीं करता? तुमने मेरी और दादाजी की बातें तो सुनी होगी ना। मैं जानती हूँ, दरवाजे पे तुम बहुत पहले से खड़े थे, तुमने नॉक बाद में किया। इतना तो एक्सपीरियंस है ना मुझे, मैं तुम्हारी आहट भी पहचान सकती। मैं तो इनफैक्ट तुम्हारे दबे कदमों की भी आहट पहचान सकती हूँ। अब मेरे इस प्यार को तुम बचपना कहो तो वही सही। और हाँ, मैं ये दुआ करूंगी कि तुम्हें एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिले। चलती हूँ। दीपिका, फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं ये नहीं रख सकती। थैंक यू। लेकिन हाँ, तुम मेरी तरफ से एक गुड बाय जरूर डिजर्व करते हो। गुड बाय। क्या सच में तुम्हारा और राघव का कोई रिश्ता है दीपिका? कहा था बेटा मैंने कि उस लड़की का ध्यान रखना, लेकिन नहीं, उस लड़की के मन में इतना प्यार भरा था तेरे लिए, लेकिन तुमने जरा भी मन नहीं रखा उसका। और आज उसके मन में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं रहा। सब तुम्हारी गलती है। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं दादाजी। राघव सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अब मेजर राहुल को हेड ऑफ सिक्योरिटी रखना जरूरी है क्या? देखो दीपिका, ये हम भी जानते हैं कि ही इज द बेस्ट वी हैव गॉट, और तुम्हारे ऊपर से अभी तक खतरा टला नहीं है। हमने ये न्यूज दे दी है कि टेररिस्ट गिरोह का सफाया हो चुका है, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि कुछ टेररिस्ट अभी भी जिंदा है। कुछ हुआ है क्या राहुल के साथ? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट।